प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक निबंध की किताब पढ़ने से पूर्व निबंध के बारे में कुछ जानकारी या कहें कि जो आपके पास जानकारी उपलब्ध है उसको हम एक बार पुनरावलोकन करेंगे, उसको हम पुनः से याद करेंगे। तो निबंध विधा जो है वो आधुनिक काल में ही देन है। आधुनिक काल की आधुनिक गद्य का जब विकास हुआ तो कई विधाओं का भी विकास हुआ, जन्म हुआ, जिनमें कहानी, उपन्यास और रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, ये कई सारी विधाएं विकसित हुई। कहानी पहले भी थी, लेकिन कहानी का नया स्वरूप जो है वो हमारे समक्ष आया। तो हिंदी में निबंध का विकास 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सागर ने लिखा कि निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। यानी 19वीं शताब्दी में जब निबंध गद्य विधाओं का विकास हुआ तो उसी समय निबंध का भी विकास हुआ। हमारा जो निबंध है ये पश्चिम से इसके प्रभाव को लिया गया है। पश्चिम में फ्रेंच विद्वान मोंटेन को निबंध का जनक माना जाता है और अंग्रेजी साहित्य में बेकन के जो निबंध हैं उनकी भी एक बड़ी श्रृंखला है, वे भी एक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। इसी तरह जॉनसन ने भी निबंध के बारे में बहुत कुछ लिखा है। निबंध की कई सारी परिभाषाएं हैं, कुछ पश्चिमी विद्वानों की परिभाषाएं हैं, भारतीय विद्वानों की भी परिभाषाएं हैं। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि निबंध मानसिक जगत का ढीला ढाला बुद्धि विलास है, जिसमें न तारतम्य होता है न नियमितता, वह अपरिपक्व विचार खंड होता है। यानी उनके अनुसार लेखक जब विषय को उठाता है तो वह अपने विचारों को प्रकट करता चलता है और उसमें कई बार तारतम्यता नहीं होती है और सिर्फ उसमें उसके विचार होते हैं। हमारे यहाँ निबंध जो है उस शुक्ल जी ने कहा कि निबंध यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस प्रकार उन्होंने गद्य की कसौटी के रूप में निबंध को माना। संस्कृत साहित्य में निबंध का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ जो हिंदी में आया है उससे हमने तात्पर्य लिया है बांधना, गूंथना या संग्रह करना। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भोजपत्रों पर लिखते थे और उन पत्तों को एकत्रित करके बांधते थे, उसको निबंध की क्रिया कहा जाता था, निबंध कहा जाता था। लेकिन बाद में आधुनिक काल में आते आते हमने या भारतीय साहित्यकारों ने अर्थ संकोच के कारण इसका प्रयोग टीका आदि के लिए करने लगा और संस्कृत साहित्य के प्रबंध या निबंध का जो अर्थ है वह हिंदी खड़ी बोली में या हिंदी गद्य में विचारों के निबंध या विचारों को बांधने से उसका तात्पर्य होने लगा। तो सीधे शब्दों में कहें तो जब लेखक किसी विषय को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, बांधता है और विचारों की एक श्रृंखला चलती है, उसे निबंध कहा जाता है। तो यह एक निबंध की परिभाषा है जो पश्चिमी विद्वानों ने दी है, भारतीय विद्वानों ने भी दी है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। निबंध की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि
निबंध में आत्मीयता होती है। निबंधकार जो है उसमें अपनी शैली या उसके व्यक्तित्व का पुट जो है वह सर्वाधिक होता है। निबंधकार की विचारों की गहनता या गहराई जो है वो उसके अंदर प्रकट होती है। निबंध छोटा होता है, निबंध में रोचकता होती है। तो इस प्रकार से निबंध की बहुत सारी जो विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ निबंध की कई शैलियाँ और प्रकार हैं, क्योंकि निबंधकार जब निबंध लिखता है तो प्रत्येक लेखक या व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है। तो इसलिए निबंध की बहुत सारी शैलियाँ भी हैं, प्रकार भी हैं। तो निबंध के जो प्रकार हैं वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, कथात्मक और वर्णन प्रधान निबंध, आत्मपरक और ललित निबंध, हास्य और व्यंग से भरपूर निबंध। तो इस प्रकार निबंध की बहुत सी शैलियाँ आ जाती है। और मुख्य तौर पर अगर हम निबंध के बारे में बात करना चाहें तो निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। दूसरा, निबंध के आकार में लघुता होती है, उसके लिए शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी निबंध संक्षिप्त होता है। निबंध शैली की प्रधान रचना है। निबंधकार तभी सफल है जब वह रोचक शैली में अपनी बात को प्रस्तुत करता है। निबंध सजीव होता है, व्यंग, विनोद, हास्य का तारतम्य उसमें बना हुआ होता है। तो इस प्रकार निबंध हास्य और व्यंग और साधारण विषयों पर भी हो सकता है और गंभीर विषय पर भी हो सकता है। तो निबंध जो है उसका विस्तार जो है वो फैला हुआ है। एक निबंधकार चींटी हाथी पर भी निबंध लिख सकता है, वह पर्यावरण पर निबंध लिख सकता है, वह ब्रह्मांड पर निबंध लिख सकता है, वह व्यक्ति के ऊपर निबंध लिख सकता है। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत से विद्वान हैं जो सफल निबंधकार हैं। उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञे, प्रभाकर माचवे, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, इन सबके जो निबंध हैं वो आपने कोर्स में पढ़े हैं और आगे भी आप इस आधुनिक निबंध में निबंधों को पढ़ेंगे। तो अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बनाम लॉर्ड कर्जन जो निबंध है वो पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।